उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर से झटका लग सकता है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिससे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर फिर से संकट के बादल मंडरा सकते हैं। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट के विवादित मामलों पर सुनवाई के दौरान यूपी टेट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप यूपी टेट से जुड़े हुए हैं। अन्य भर्तियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तेजी के निर्देश दिए गए हैं। कौन सी हैं ये भर्तियां जिसमें तेजी के आदेश दिए गए हैं, बात करेंगे। 24,107 पदों के सापेक्ष परीक्षा का कार्यक्रम अगले 5 महीनों में संपन्न कराने के संदर्भ में आदेश जारी हुए हैं। यूपी पेट परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा यूपी SSSC आयोग के द्वारा अन्य किन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की गई है, विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को ये उम्मीदें थीं कि 70,000, 97,000, 51,000 पदों पर ना ही सही, लेकिन पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो 17,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसी पदों के सापेक्ष कम से कम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पर प्रदेश सरकार कार्य कर रही होगी। लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी वर्तमान में दिए गए एक स्टेटमेंट से वो भी उम्मीदें अब धूमिल होने लगी हैं और अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा है कि क्या इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा भी अथवा नहीं। उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है, आप स्टेटमेंट सुनिए। या शिक्षा विभाग का भी प्रेजेंटेशन है, तो क्या कुछ नई भर्तियों की उम्मीद भी अभ्यर्थी करें? देखिए, अभी इस तरह का कोई नई नियुक्ति का इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई प्रपोजल होगा तो हमारे काफी सारे छात्र हैं जिन्होंने बीटीसी पास किया है, तो सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। तो आपने सुना, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके पास नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कोई भी नया प्रपोजल नहीं है। कहने का मतलब कि 17,000 पदों पर जो कार्यवाही के संदर्भ में पहले बातें चल रही थी, वो भी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी टेट 2021 मामले में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 6 विवादित प्रश्नों पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिनांक 21 अप्रैल 2022 को सुनवाई संपन्न हुई है। दोस्तों, कई ऐसे खबरें होती हैं जो कि कैरियर बिट चैनल पर ना आकर के कैरियर बिट के ऑफिशियल दूसरे यूट्यूब चैनल व्यू बिट पर प्रकाशित की जाती हैं। तो आप मेक श्योर हो जाइए कि आपने दूसरे चैनल, जो कि कैरियर बिट का ही दूसरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है व्यू बिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए। आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 6 विवादित प्रश्नों को लेकर के ये मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई हुई है। इसमें आयोग से जवाब तलब किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के 6 विवादित प्रश्नों को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2017 के प्रश्नों का यूपी टेट 2021 में हुबहू रिपीट करने पर भी सवाल पूछा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपी टेट में प्रश्नों को दोहराया, कोर्ट ने मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मना करने के बावजूद परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी टेट 2021 में फिर से सवाल क्यों पूछे गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान 12 मई की तिथि सुनिश्चित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ ने सत्येंद्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2017 में जिन प्रश्नों को पूछा गया था, उन प्रश्नों को दोबारा 2021 में यूपी टेट में पूछा गया है। विवादित प्रश्नों के 2-2 सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को अंक दिए जाएं। यूपी टेट 2021 का अंतिम परिणाम 8 अप्रैल को जारी हुआ था। याचियों का दावा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। इसी के बीच यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग और वितरण के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो कार्यवाहियाँ की जा रही थी, वो सभी पर रोक लग गई है, क्योंकि अगर माननीय कोर्ट से एक आध नंबर भी कॉमन अंक दिया जाता है तो पीएनपी को फिर से मार्कशीट प्रिंट करना होगा। इसी वजह से उन सभी कार्यवाहियों पर पीएनपी ने रोक लगा दी है जब तक कोई अंतरिम रूप से आदेश जारी नहीं हो जाता है। और उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन प्रश्नों पर निस्तारण किया जा चुका है यूपी टेट 2017 मामले में, तो अभ्यर्थियों को कम से कम एक आध कॉमन नंबर जरूर मिल सकता है, क्योंकि पीएनपी ने उन सभी विवादित प्रश्नों को बिना उत्तर कुंजी में सुधार किए ही यूपी टेट 2021 की परीक्षा में शामिल कर लिया है।
इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके विभिन्न विभागों की भर्तियों में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन के लिए समय से अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। यानी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इंटरनेट के माध्यम से डेटा जुटाने के लिए तैयार किया जाए। साथ ही उनके द्वारा आगे ये भी आदेश दिया गया है कि आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अधियाचन 31 मई से पूर्व भेजा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। मतलब कि ज़्यादा फोकस जो UPSSC आयोग के द्वारा भर्तियाँ की जा रही हैं उस पर है, और उनके द्वारा जो भर्तियाँ आयोजित की जा रही हैं उन्हीं को तेजी लाने के संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। सीएम योगी ने सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव 31 मई तक भेजने को कहा। खाली पदों पर भर्ती में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC आयोग के द्वारा अगले 5 महीनों में 24,107 पदों को भरे जाने के संदर्भ में मुख्य परीक्षा की तिथियों की घोषणा की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महिला स्वास्थ्य कर्मी ANM के 9,212 पदों के सापेक्ष 8 मई को परीक्षा होना प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य पदों के सापेक्ष भी एग्जाम कैलेंडर UPSSC आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा राजस्व लेखपाल की जो कि 19 जून 2022 को होना प्रस्तावित है, और प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा जिसे PET बोला जाता है 2022 की जो मुख्य परीक्षा होगी वो 18 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। ये मात्र एक आहर्ता परीक्षा होगी और इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष होगी। इसका स्कोर कार्ड जब से जारी किया जाएगा उसके अगले 1 वर्ष तक के लिए ये स्कोर कार्ड वैलिड होगा, और उसके आधार पर UPSSC आयोग में जो समूह घ और समूह ग की जो वैकेंसी जाएंगी आप उसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे PET 2022 के आधार पर। शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही लागू किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2021-22 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। यहाँ पर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब अभ्यर्थियों को 9 वर्ष का समय मिलेगा। पहले जो स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष में कंप्लीट करनी होती थी, मतलब 3 वर्ष का कोर्स होता था, अब इस कोर्स को स्नातक 4 वर्ष का हो जाएगा और 9 वर्ष अभ्यर्थियों को मिलेंगे इस 4 वर्ष के कोर्स को कंप्लीट करने के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर देखिए, स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीति के तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी 1 वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। इस तरह किसी विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 9 वर्ष का समय मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में BA BSc व BCom में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के लिए संबंध में शासनादेश में कई तरह के बदलाव को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सततता में 3 वर्षों की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। यदि विद्यार्थी किसी 1 वर्ष का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है, तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 वर्ष प्रति 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो अभी क्या होता था कि फर्स्ट ईयर करके अगर आप छोड़ देते थे तो वो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता था जो आपने फर्स्ट ईयर किया था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अगर आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके छोड़ दिया और 3 साल बाद अगर आप फिर से पढ़ाई करने का आपका मन किया, मतलब किसी आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ा था और अब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर आपने चूंकि 3 वर्ष पहले कर लिया था और 3 वर्ष बाद अगर आप फिर से एडमिशन लेना चाहें तो डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और सेकेंड ईयर को क्लियर करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। मतलब कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा और टोटल 9 वर्ष में आपको स्नातक कंप्लीट करने की सुविधा दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी किए गए हैं, आप नीचे आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर की सुविधा नहीं। शासनादेश में व्यवस्था दी गई है कि आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर की बैक पेपर के रूप में दोबारा देने की स्थिति में परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। हालांकि एक परीक्षार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
विद्यार्थी को सम सेमेस्टर का बैक पेपर सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर का बैक पेपर विषम सेमेस्टर में ही देने की सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब कि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो आपको कॉलेज के माध्यम से दिए जाते हैं उसमें अगर आपका बैक पेपर लग जाता है तो उसमें बैक को क्लियर करने के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, जिस प्रकार से आप डीएलएड में देखते होंगे कि इंटरनल बैक के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है। जो आपका पूर्ण सेमेस्टर के बाद से जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, उसी में अगर आपका बैक लगेगा तो बैक पेपर क्लियर करने के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए कैरियर बीट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बीट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।